वेलकम टू प्राइमलेशन। हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो पिछले वीडियो में मैं बात किया कि अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा होंगे तो जो उसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वल होता है, एक बार मैं फिर से प्रीकैप करता हूँ, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और इस एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोगों को मिला, जो इसका कंक्लूजन मिला था वो मिला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ये चीज़ यहाँ पे माइनस था तो हमें इतना मिला। और ये b क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया। आइए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर। आइए मैं इसको रखता हूँ, एफ ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। पहले इसका हम फैक्टराइज करेंगे, तो आइए इसका फैक्टराइज किया जाए। 12 टू ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। 2x स्क्वायर 8 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। हम लोग पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो इसलिए ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब आपको आना चाहिए। 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x कॉमन करिए, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन करिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 2 टर्म दिखाई दे रहा है और कॉमन जो है वो x प्लस 4 है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना, -4। और यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। ये हमें 2 इसके जीरोस मिले, बहुत अच्छे से समझिएगा, एक -4 और एक x 3/2। अब आइए, अब हम यहाँ पे करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस -4 और प्लस 3/2। 4 टू ज़ा -8 प्लस 5/2, 8 में से आएगा -3/2, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट जीरोस -4 इंटू 3/2 यानी -12/2। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5/3। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अब ये कैसे इसको हम रिलेट करेंगे। तो जो 5 है ये क्या है, 5 क्या है, ये कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ पे -12 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इतना, आप यहाँ पे डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे आप नहीं करोगे। अब आप इसको कह सकते हो कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा
और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। बिल्कुल गलत है, आपको आंसर उस पर बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा उस आंसर पर। आपको ऐसे दोनों को ऐड करके और दिखाना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा है वो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इस बात को अच्छे से समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझोगे। आइए मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x³ माइनस 7x माइनस 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना है, पहले मैक्सिमम पावर देन स्मॉल फिर उससे छोटा। यहाँ पे 6x² है, ठीक है। अब आइए पहले इसका हम फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे कि हम फैक्टराइज जानते हैं 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a का c से मल्टीप्लाई, और जितना मल्टीप्लाई आता है उसका ऐसा फैक्टर बनाया जाए कि इसको ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर प्राप्त हो। तो 6x² और माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से आपको 3x कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन करेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/3। अब ये क्या है दोनों, ये जीरोस है, ये अल्फा और ये बीटा। आपसे इसमें दो प्रश्न पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपका ये जीरोस कंप्लीट हो गया। बट उसके बाद कह रहा है कि आपको वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a बिल्कुल नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आइए फिर हम लोग क्या करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 3/2 प्लस -1/3, 3 3 9 माइनस 2/6, 7/6। फिर उसके बाद आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3 -3/6। आपको कटाना नहीं है, 3 1 3, 3 2 6, आपको बिल्कुल कुछ कटाना नहीं है। अब आइए ये 7 क्या है, हम लोग सर्च करें 7 क्या है, तो 7b है। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं माइनस तो पहले से यहाँ पे है, माइनस तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं पिछली वीडियो में बात किया था कि सम मैं आपको प्रूव करके भी दिखाया था, तो आप पिछला वीडियो पार्ट 1 जाकर पहले देख लीजिएगा अगर जो ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होंगी तो। फिर उसके बाद आइए -3 क्या है, -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपका यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो गया, आपने जीरोस भी निकाल दिया और जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट में वो हम लोगों ने फाइंड कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बातों को थोड़ा सा समझना है, जो जीरोस आप निकाले हो उन दोनों का सम करिए, दोनों का प्रोडक्ट करिए और ये दिखाइए कि उसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होता है। और इसका मैं प्रूफ भी आपको करा चुका हूँ पार्ट 1 में, लास्ट में आप देखिएगा मैं प्रूव कराया हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा पहले। तो आइए और कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू दिया गया है f(x) बराबर x² माइनस 2। देखिए यहाँ पे x का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे x² और इसको हम लोग √2 का स्क्वायर कह सकते हैं, x माइनस √2 और x प्लस √2 इसका फैक्टराइज होगा, और ये
जीरो के इक्वल होगा। इट मीन्स x माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू रूट टू, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू। इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पहले तो आप फैक्टराइज करो। इट मीन्स इसके जीरोस क्या होंगे, प्लस रूट टू और माइनस रूट टू। फिर अब हमको निकालना है, इसका रिलेशन बताना है, तो सम ऑफ जीरोज रूट टू और प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। फिर जीरो क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। अगर जो किसी को डाउट होगा तो ये डाउट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2, तो जीरो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, आप इसको माइनस में ही रखोगे क्योंकि जो रिलेशन होता है वो हमेशा माइनस होता है, माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रूट टू इंटू माइनस रूट टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 अपॉन 1, और -2 क्या है, -2 है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो उम्मीद है आप अब इस तरीके के प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है और इसका जीरोस भी पूछ रहा है और रिलेशन पूछ रहा है जीरोस और कोफिशिएंट में। आइए इस प्रश्न को हम करेंगे वीडियो को पुश करके। पहले आप खुद से इस प्रश्न को करिए। मैं पहले फैक्टराइज करता हूं। 4√3 का √3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है, तो √3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x और प्लस 4 रूट में 3, 6 और 2 8, 6 2 12। ठीक है, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर 8 आना चाहिए। √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस √4√3। यहाँ से √3x कॉमन करिए, क्या बचेगा x, और इस 6 में 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 से एक √3 निकल गया, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और ये 2 बचेगा। इट मीन्स यहाँ बचेगा 2√3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आ जाइए, यहाँ पे -2 कॉमन करिए, तो x और प्लस में से माइनस बाहर होगा, तो -2 यहाँ से निकल जाएगा, 2√3। दो टर्म आपको दिखाई दे रहा है और एक इसमें से कॉमन है, x माइनस 2√3, और यहाँ बचेगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2√3। फिर यहाँ से √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 अपॉन √3। बात समझ में आ रहा है, यानी आपको जीरोस मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, 2√3 और प्लस 2√3। आपको बिल्कुल भी कुछ कंजूसी नहीं करना है, इसको पूरा ऐसे लिखना है, √3। अब इसको हम सॉल्व करें, √3 का 2√3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 और 2 क्या आ जाएगा, 8, और 8 अपॉन √3। फिर उसके बाद हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2√3 इंटू 2√3। आपको कटाना नहीं है, कुछ भी नहीं कटाना, आप ऐसे लिखो 4 2 2 4√3 और अपॉन √3। आपको ऐसे पूरा लिखना है, कहीं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व वगैरह नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है।
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलिए, तो अब आप प्रश्नों को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। पहले आप फैक्टराइज करके उसके जीरोस निकालिए, उसके बाद जीरोस निकालने के बाद सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने निकाल दिया, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर इसको आप दिखाओगे कि ये कोफिशिएंट है किसके, एक्स के, और ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है, अपान है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के। फिर आइए, फिर मैं बात करूंगा, आप कभी अल्फा और बीटा को आप डायरेक्ट माइनस बी अपान नहीं लिखोगे, ठीक है। ये कहाँ लिखा जाएगा हम इसमें भी बात करेंगे, बट जहाँ भी रिलेशन हमसे कहेगा कि कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन बताइए, वहाँ पे आपको ऐसे ही करना होगा, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे बनाने के लिए बोल रहा है, और इसके जीरोस दिए गए हैं -5 and 6। लेट द जीरोस बी अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -6। देन अब हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, -5 + 6, 6 से 5 जाएगा 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, -5 × 6 -30। और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म पढ़ा था, f ऑफ x बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1x और प्लस -30। इट मीन्स x² - x और -30, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि अल्फ़ा और बीटा जब देगा तो अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, और जो इसका फॉर्म होता है, मैं पार्ट फर्स्ट में बात किया हूँ, ये कैसे आया है मैं इसको भी आपको सॉल्व करके प्रूव करके दिखाया हूँ, तो आप जाकर पहले वहाँ से देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले पढ़िए क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial the sum of whose zeros is √2 and their product is -12, hence find the zeros of the polynomial। it means उसका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो इसको हम सॉल्व करें। लेट द zeros of required polynomial बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -12। तो फिर यहाँ से हम लोग f ऑफ x निकालें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x और प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा। आपको अच्छे समझ आया? आपको ये मिल गया f ऑफ x। अब इसका फैक्टराइज करेंगे हम लोग, इसका फैक्टराइज। आप पहले विडो को पुश करके x² माइनस √2x -12 का आप खुद फैक्टराइज करो, ठीक है। तो आइए पहले अब इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस √2x -12 इक्वल टू 0 हम मान लेंगे। x² 12 आना चाहिए और √2 आना चाहिए, तो 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और 3 2 6 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 6 2 12,
एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस माइनस प्लस 2√2x माइनस 12 इक्वल टू 0. x कॉमन करिए, x माइनस 3√2 प्लस 2√2x माइनस 3√2 इक्वल टू 0. फिर यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 3√2 और x प्लस 2√2 इक्वल टू 0. इट मीन्स x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3√2. दूसरा होगा x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2√2. ठीक है, तो आपका जीरोज हो जाएगा. हैंस 3√2 एंड माइनस 2√2 आर द जीरोज ऑफ f ऑफ x. ठीक है, आपको अच्छे समझिए. यहाँ पे कोफिशिएंट और रिलेशन नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे क्या पूछा है, आपसे केवल जीरोज पूछा है. तो हम लोगों ने इसका जीरोज निकाल दिया. क्वेश्चन दिया गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आई. मान लीजिए लेट द zeros be alpha and beta of given polynomial. ठीक है, तो देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 यहाँ पे दे रखा है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कह सकते हैं. अब आइए अल्फा इंटू, पहले हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6. और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है माइनस 6 अपॉन ए. इट मीन्स a इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, a इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. a का जो वैल्यू होगा वो आएगा माइनस में 3 अपॉन 2. आपको समझ में आ रहा है बातों को ना, बात समझ पा रहे हो आप सब लोग ना. ठीक है, धन्यवाद. ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. इफ़ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9, ये कांस्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा. ये इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का प्लस 13x प्लस 6 से, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. आइए, यानी कि हम ऐसे कहें, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा. अगर जो एक अल्फा होगा तो दूसरा उसका क्या है, रेसिप्रोकल है. अब आइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा यानी कि अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स को ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a. फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म मीन्स c अपॉन a. तो यहाँ से अल्फा, यहाँ पे a दे रहा है तो हम लोग कैपिटल ले लें, c अपॉन a. अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या है 6a और a का वैल्यू क्या है, a किसका कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो a स्क्वायर और प्लस 9. इट मीन्स
हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला। और इसे अब हम लोग सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये देखिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, बट आप पूरा इसको फैक्टराइज करो, a माइनस 3 कॉमन करिए, a माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या मिला हम लोगों को? मिला a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा 3। यहाँ से बातों को समझिए, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइज कर दिए होते, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाता, और वहाँ से भी हम लोग वैल्यू इसका निकाल पाते हैं। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 and -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आपको अल्फा बराबर 1 और बीटा इक्वल टू -3 दे रखा है, तो फिर यहाँ से हम लोग एफ ऑफ एक्स पहले निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे 1 और बीटा के जगह पे -3x प्लस 1 इंटू -3, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x -3। ठीक है, अब आइए समझिएगा यहाँ पे, फिर अब हमसे कह रहा है कि रिलेशन बताना है, तो रिलेशन में अल्फा प्लस बीटा को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आई। कोफिशिएंट ऑफ पहले आप माइनस लगा दो, 2 और -1। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या हमको करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 अपॉन 1। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? -3 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपको समझना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ गलत करते हैं, माइनस दिया है ना, तो आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे आप ऐसे माइनस लगा दो और ये माइनस ऐसे कर दो, -2x या -2 को आप केवल ब्रैकेट में कर दो। अब आपको समझ आ रहा होगा कि माइनस पहले और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए ये माइनस हमेशा कोएफिशिएंट में पहले यहाँ पे रहता है, तो यहाँ से आप कोई भी डाउट नहीं करोगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना पढ़े, क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन बनाए, और अगले पार्ट में मैं आर.एस. अग्रवाल का पहला चैप्टर लेकर आऊँगा, और जिसमें आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ जो होगा वो एग्ज़ाम एक्सप्लोरर क्वेश्चन होगा। तो अगर जो आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, प्राइम लेशन आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, और यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको रहना है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, आप फेसबुक के पेज को फॉलो करो, जहाँ से आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा, और आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। आपको जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, इन सभी टॉपिक पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक।
ठीक है, आप ढेर सारा अपने दोस्तों में पहले इसको शेयर करिए जिससे कि सभी को अच्छे से बेनिफिट पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।